आप सभी अगर अभी तक हमारे चैनल कौशिक जीएस एकेडमी से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। आने वाले सक्षमता परीक्षा में इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं आएगा। सबसे पहले इस क्लास में हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो इस बार एग्जाम में पूछा गया था, और पूछे गए टॉपिक से जितने भी संभावित प्रश्न हैं उसके बाद जनरल क्वेश्चन को देखेंगे। तो कंटिन्यू आप इसी वीडियो में बने रहिए। पहला प्रश्न है, मानव नेत्र कार्य करता है? तो मानव नेत्र उत्तर लेंस की तरह कार्य करता है। यह प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहा जाता है यह दूर किया जाता है। तो अवतल लेंस का प्रयोग से निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष का कारण है? तो निकट दृष्टि दोष का नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी का कम हो जाना यही कारण है। यह भी प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है। तो हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है उत्तल लेंस के प्रयोग कर। किसका प्रयोग से? उत्तल लेंस के प्रयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है? तो परमाणु बम जो बनाया जाता है वह किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन सिद्धांत पे क्या है? आधारित है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है? तो नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन क्या होता है? प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव अवसी में पाए जाने वाला धातु है? इसमें पाए जाने वाला धातु है पारा। जो द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? पारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु कौन सा है? तो याद रखिएगा वीवीआई प्रश्न है, ब्रोमीन है। कौन सा है? ब्रोमीन। विद्युत धारा मापी जाती है? तो विद्युत धारा अमीटर से मापी जाती है। किससे? अमीटर से। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन अदिश राशियाँ हैं। याद रख लीजिए इस बार कई शिफ्टों में प्रश्न पूछा गया था। अदिश राशि कौन कौन सा है? तो कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल, ये सभी महत्वपूर्ण है। और सदिश राशियाँ देख लेते हैं तो वो है त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग। इन्हें आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तत्व का सबसे छोटा कण है? तो तत्व का जो सबसे छोटा कण होता है वो परमाणु होता है। क्या होता है? परमाणु होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है? तो अणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? अणु होता है। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन सा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है कि बल्ब का फिलामेंट बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस है? तो नाइट्रोजन। विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है? तो नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में भरा जाता है? तो ट्यूबलाइट में भरा जाता है पारे का वाष्प और ऑर्गन। क्या भरा जाता है? पारे का वाष्प और ऑर्गन। फ्यूज का तार बना होता है? तो ये सीसा और टीन का बना होता है। याद रखिए किसका? सीसा और टीन का फ्यूज का तार बना होता है। नेक्स्ट है कि फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है? तो फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है आपका सिल्वर ब्रोमाइड। क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में पिक्चर अस्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट। फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग होता है? सोडियम थायोसल्फेट का। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है, इसका क्या कारण होता है? तो केशिकत्व के कारण। क्या कारण होता है? केशिकत्व के कारण तेल दीप की बत्ती में क्या होता है? ऊपर उठता है। अगला क्वेश्चन है कि हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? तो हीरा का चमकना या मृग मरीचिका बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई है? तो भू स्थिर जो उपग्रह होती है उसकी ऊंचाई आपका 36,000 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 36,000 किलोमीटर।
नेक्स्ट है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन। रॉकेट की गति आधारित होती है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट की गति क्या होती है? आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र कार्य करता है, तो मानव नेत्र उत्तर लेंस की तरह कार्य करता है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया दूर किया जाता है तो अवतल लेंस के प्रयोग द्वारा। किसके? अवतल लेंस के प्रयोग द्वारा। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। किसने की थी? जे थॉमसन ने। नेक्स्ट है प्रोटॉन की खोज की थी, तो प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक ऋणावेशित कण होता है। क्या होता है? ऋणावेशित कण। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन धनावेशित कण होता है। न्यूट्रॉन है तो एक आवेशहीन कण है। न्यूट्रॉन क्या है? आवेशहीन कण है। ये तीनों याद रखिएगा। पॉजिट्रॉन की खोज की थी, तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इसे कहा जाता है ऑक्सीकरण एवं अवकरण। क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण एवं अवकरण। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? ये लगभग 1840 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है किस पे? तो ये एनोड पे होता है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया? तो यह किया था रदरफोर्ड ने। किसने किया था? रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट है पित्त होता है, तो पित्त पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है। पित्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.7 होता है। याद रखिएगा 7.7। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पित्त स्रावित होता है, तो यकृत द्वारा। यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है, तो विटामिन ए। क्या भंडारित रहता है? विटामिन ए भंडारित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्त जमा होता है, तो पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, तो कुत्ते के काटने से क्या होता है? हाइड्रोफोबिया रोग होता है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो विषाणु द्वारा। विषाणु की खोज किसने किया था? तो इवानोवस्की ने किया था। किसने किया था? इवानोवस्की ने। नेक्स्ट विषाणुओं का अध्ययन है तो वायरोलॉजी। विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है, ये विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है तो सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु की खोज किसने किया था? तो ल्यूवेनहॉक ने। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, तो ठोस में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ध्वनि की चाल होती है तो 760 मील प्रति घंटा। क्या होता है? 760 मील प्रति घंटा। नेक्स्ट है कि ताप बढ़ने से ध्वनि का चाल क्या होता है? बढ़ता है। ताप बढ़ने से ध्वनि का चाल क्या होता है? बढ़ता है। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। क्या है वायु? गैसों का मिश्रण है। नेक्स्ट है कि बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है? तो वो नाइट्रोजन है। कौन सा गैस है? वो नाइट्रोजन गैस है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि दूध में नहीं पाए जाने वाला विटामिन है, तो दूध में विटामिन सी नहीं पाए जाते, बाकी सभी विटामिन दूध में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि प्लाज्मोडियम परजीवी है, तो ये मलेरिया रोग का किसका है? मलेरिया रोग का परजीवी क्या है? प्लाज्मोडियम है। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष व स्त्री संघटन होता है, तो पुरुष में XY और महिला में XX होता है। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है तो 22+Y। कितना? 22+Y पाता है पिता से। बच्चे का लिंग निर्धारित होता है तो पिता के गुणसूत्र यानी XY द्वारा। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक क्या होता है? तो DNA और फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मधुमेह रोग होता है तो इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज की थी तो वेंटिंग एंड वेस्ट ने। किसने? वेंटिंग एंड वेस्ट ने। BVI प्रश्न है। नेक्स्ट है जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क एवं ट्रेविनेनस ने किया था। नेक्स्ट जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लेमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन था? हिप्पोक्रेटस। कौन था? हिप्पोक्रेटस। नेक्स्ट है कि वनस्पति विज्ञान का जनक कौन था? थियोफ्रेस्टस। रसायन विज्ञान का जनक कौन है? तो लेबोजियर। याद रखिएगा, सभी BVI प्रश्न है। चलिए अब जनरल क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का गठन वर्णित है?
तो राज्यसभा का गठन वर्णित है अनुच्छेद 80 में। अनुच्छेद 80 में कहा गया है कि भारत में क्या होगा, एक राज्यसभा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने बहादुर की उपाधि लौटा दी थी? तो वो था जमना लाल बजाज। कौन होगा? जमना लाल बजाज। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वैनिटी फेयर की रचना किसने की थी? किसकी रचना की थी? विलियम थैकरे ने। किसने? विलियम थैकरे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? आप सभी को पता है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वासुदेव बलवंत फड़के ने किस शासन आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसने रामोसी आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व किया था। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसे सवाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सवाना कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये लंदन में किया गया था। भारत की पहली मुख्य चलचित्र कौन सी थी? तो वो थी राजा हरिश्चंद्र। कौन थी? राजा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत से ब्रिटेन की ओर धन के अपवहन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था दादा भाई नेहरू जी ने। किसने किया था? दादा भाई नेहरू जी ने। VVI प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में किसने की थी? तो ये की थी चिनकलीज खान ने। किसने? चिनकलीज खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग हो जाने वाली हास्य गैस कौन सी है? तो एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग हो जाने वाली हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत क्या करता है? रिट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों तक अपने पद पर रहते हैं? तो राज्यसभा के अध्यक्ष सदस्य 6 वर्षों तक अपने पद पर रहते हैं। और आपको बता दें कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट, पोजिट्रॉन नामक मूल कण की खोज किसने की थी? तो इसका खोज एंडरसन ने किया था। किसने? एंडरसन ने। पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो पंचायत का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है, रेडियो का आविष्कार किया? तो रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वो इंडोनेशिया है। कौन सा है? इंडोनेशिया। नेक्स्ट, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ब्राह्मण साम्राज्य के प्रमुख राजवंश कौन था? तो वो था सुंग, कण्व और सातवाहन। ये तीनों ब्राह्मण साम्राज्य के प्रमुख वंश थे। अगला क्वेश्चन है कि सुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने। हाइपरमेट्रोपिया का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है दूरदृष्टि दोष। क्या अर्थ है? दूरदृष्टि दोष। मायोपिया का क्या अर्थ है? निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट, शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा संवर्ती सूची का क्या है? विषय है। स्वस्थ मनुष्य का उच्च एवं निम्न रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80। कितना होता है? 120/80। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो वह सेवा क्षेत्र। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 6 राज्यों से होकर क्या होती है? गुजरती है। कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसे उत्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तक। श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो वह है जाफना। कौन सा है? वो है जाफना। नेक्स्ट, पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया से यकृत प्रभावित होता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को क्या किया जाता है? मनाया जाता है। नेक्स्ट, अंटार्कटिका पे भारत की तीसरे अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? इसका नाम है भारती। क्या नाम है? भारती। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो 5 लाख रुपए। कितनी राशि दी जाती है? तो 5 लाख रुपए दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ये ग्राम है। कौन सी है? ग्राम। सेन गुप्ता समिति किससे संबंधित? इसका संबंध है शिक्षित बेरोजगारी से। किससे? शिक्षित बेरोजगारी से। नेक्स्ट, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो है निकेल। कौन सा है? निकेल। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो स्वच्छ आकाश का रंग नीला बैंगनी रंग के प्रकीर्णन अधिक होने के कारण दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है
कि भारत का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र जो है वो सितार है। कौन सा है? सितार। नेक्स्ट है कि अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। कहाँ है? ब्यूनस आयर्स। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है? तो अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाया जाता है। एम्मा किसकी कृति है? तो एम्मा जेन ऑस्टिन की क्या है? कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्मा किसकी कृति है? तो जेन ऑस्टिन की। मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है? तो जिससे जीवाणु मर जाते हैं, ये यूरिएज होता है। क्या होता है? यूरिएज एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारनाथ के स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो अशोक ने करवाया। कृष्ण अशोक ने। कौन से क्रांतिकारी को शहीद आजम कहा जाता है? तो भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है। किसे? भगत सिंह को। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व है जो भारत में बहुत आयात में उपलब्ध है? वह है थोरियम। कौन सा है? थोरियम। नेक्स्ट है कि सूफी सिलसिला मूलतः किस धर्म से संबंधित है? ये इस्लाम धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? इस्लाम धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा में कौन से रंग थे? तो थे हरा, पीला और लाल। कौन थे? हरा, पीला और लाल। अगला क्वेश्चन है विकसित देशों की मुद्रा क्या कहलाती है? तो इसे जो विकसित देशों की मुद्रा है उसे हार्ड करेंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्ड करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इब्न बतूता रचित किस रचना से मोहम्मद बिन तुगलक कालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है? ये किताबुल रहला से। किससे? किताबुल रहला से जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रेस्कोग्राफ यंत्र से क्या जाना जा सकता है? तो पौधे के बढ़ने की दर को क्रेस्कोग्राफ से जाना जा सकता है। राजीव गांधी रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो यह है विश्वनाथ आनंद। कौन? विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट है कि लॉर्ड डलहौजी ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1854 में। सुबह आज़ादी नामक विख्यात कविता की रचना किसने की? इसकी रचना की थी फैज अहमद फैज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूलगोभी में फिप्टेल व्याधि किस पोषक तत्व की कमी से होती है? तो ये मॉलीब्डेनम की कमी से होती है। नेक्स्ट साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो वह है अमृता प्रीतम। कौन है? अमृता प्रीतम। अगला क्वेश्चन है कि सिखों के सैन्य संगठन खालसा पंथ का प्रवर्तक किसने किया? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति की हत्या सर्वप्रथम हुई थी? तो वो हुई थी अब्राहम लिंकन की। किसकी? अब्राहम लिंकन की। वर्ष 1905 में ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? तो वो था बंगाल। कौन सा था? बंगाल प्रांत था। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव मनाने का श्रेय किसको है? तो ये है बाल गंगाधर तिलक को। इन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट है कि बिम्स्टेक में शामिल कितने देश दक्षिण के भी सदस्य हैं? तो वह है 5 देश। कितने देश है? 5 देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैना देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कलिंग पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो कलिंग पुरस्कार यूनेस्को प्रदान करता है। कौन करता है? यूनेस्को। सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये झारखंड का। G8 की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1945 में। किस वर्ष की गई? 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा किस राज्य का विलय सर्वप्रथम किया गया? वो था सतारा। कौन सा राज्य था? सतारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने मद्रास में एक किला का निर्माण किस वर्ष करवाया? ये 1640 में करवाया। किस वर्ष करवाया? 1640 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद अब क्या देर है, प्रण का समय जाता टला किसने किससे कहा था? जयद्रथ ने श्री कृष्ण से कहा था। टका किस देश की मुद्रा है? तो टका बांग्लादेश की क्या है? मुद्रा है। अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1958 में। क्लियोपेट्रा किस देश की महारानी थी? तो ये मिस्र की महारानी का नाम था क्लियोपेट्रा। रहीम फहीमुद्दीन डागर का संबंध किस गायकी से है? तो ये ध्रुपद गायकी से है। गेहूं का ढीला कंद रोग का कारक कवक कौन है? तो वह है अस्टिलागो नूडा टिट्रिकी।
ट्रीटी की। नेक्स्ट, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग कौन सा होता है? तो एल तरंगे सबसे ज़्यादा विनाशकारी होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत माता नामक प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार कौन थे? तो वो थे अवनींद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ ठाकुर। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष पदमुक्त होते हैं? 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष क्या हो जाते हैं? पदमुक्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आवारा मसीहा किसकी रचना है? तो ये विष्णु प्रभावकर की रचना है। फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में डुप्ले भारत किस वर्ष आया था? तो ये 1742 ईस्वी में आया था। किस वर्ष आया था? 1742 ईस्वी में। शीशम का वानस्पतिक नाम क्या है? शीशम का वानस्पतिक नाम है डलवार्जिया सिसु। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले भगत सिंह के साथी कौन था? वो था बटुकेश्वर दत्त। कौन था? बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट, भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो है ICICI बैंक। चंगेज खां कहाँ का रहने वाला था? चंगेज खां मंगोलिया का रहने वाला था। कहाँ का? मंगोलिया का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन है कि कश्मीर के लोहार वंश के किस शासक को कश्मीर का नीरो कहा जाता है? तो हर्ष को। किसे? हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी? ये दी थी महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। भारतीय स्वाधीनता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के किस पद पर थे? तो वो थे कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की कब स्थापना की थी? तो 1916 में, अप्रैल 1916 में। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो शुद्धोधन। क्या था? शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। किसके लिए स्वामी विवेकानंद ने शेरनी शब्द का प्रयोग किया था? तो मार्गरेट नोबेल के लिए। किसके लिए? मार्गरेट नोबेल के लिए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? ये बम्बई में किया गया था। गांधी जयंती कब मनाई जाती है? तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में भारत में किस उत्पाद का सर्वाधिक निर्यात किया गया? तो इंजीनियरिंग उत्पाद का सर्वाधिक निर्यात किया गया। रक्त मुख्य रूप से किस रूप में कार्य करता है? तो ऑक्सीजन वाहक के रूप में रक्त कार्य करता है। नेक्स्ट, रक्त मुख्य रूप से किस रूप में कार्य करता है? तो ऑक्सीजन वाहक के रूप में। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो वो था तक्षशिला। कौन सा था? तक्षशिला। नेक्स्ट, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया था? तो मगधी का प्रयोग किया था। थारू किस राज्य में प्रमुख जनजाति है? तो उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति कौन सी है? थारू है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि किसने महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव मनाने की प्रथा चलाई? तो वो चलाई थी बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन क्रिकेट अंपायर चर्चित है? तो वो है डिकी बर्ड। कौन है? डिकी बर्ड। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति किस दिशा में होती है? तो पश्चिम से पूर्व होती है। किस दिशा में होती है? पश्चिम से पूर्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में समवर्ती सूची में विषयों की संख्या 47 थी, अब कितनी है? आपको बता दें कि पहले 47 थी और अभी हो गई है 52, यानी संख्या को बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोल्टीय सेल किस प्रकार के सेल का उदाहरण है? ये प्राथमिक सेल का उदाहरण है। किस राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या क्या है? सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, सेल द्वारा उत्पन्न विभवांतर को किस मात्रक में मापते हैं? तो वोल्ट में मापते हैं। फैराडे का नियम किससे संबंधित है? तो विद्युत अपघटन से संबंधित है। किससे? विद्युत अपघटन से। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कि ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ओडिशा का उच्च न्यायालय कटक में स्थित है। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है शून्यकाल। क्या कहा जाता है? शून्यकाल। परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाना क्या कहलाता है? इसे
परमाणु पाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु पाइल। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र में किसे संबोधित करता है? तो उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 1969 में प्रारंभ किया। कब? 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11। उज्ज्वला योजना किनके कल्याण से संबंध है? तो पीड़ित महिलाओं से संबंधित है। नेक्स्ट, विश्व बधिर दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 24 सितंबर को। वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो लाइपेज। कौन सा करता है? तो लाइपेज एंजाइम करता है। पृथ्वी की ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो 42 किलोमीटर कम है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? ये बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट, लोकसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की न्यूनतम उम्र कितने वर्ष होना चाहिए निर्धारित है? तो ये 25 वर्ष निर्धारित है। हल्दी का तना क्या कहलाता है? इसे प्रकंद कहा जाता है। क्या कहलाता है? प्रकंद कहा जाता है। क्लोरीन गैस बनाने के लिए डिकन विधि में कौन सा पदार्थ उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो यह है क्यूप्रिक क्लोराइड। कौन है? क्यूप्रिक क्लोराइड। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा मुख्य धारा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। भूकंप विज्ञान क्या कहलाता है? तो इसे सिस्मोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महासागर की एक महत्वपूर्ण विशेषता प्रवाल भित्ति है? तो वह है प्रशांत महासागर। आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किस उद्देश्य से हुआ था? वैज्ञानिक कार्य हेतु हुआ था। किसके? वैज्ञानिक कार्य हेतु। दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? तो ये वेनेजुएला को कहा जाता है। भारत का प्रथम प्रायोगिक भू प्रक्षेपण उपग्रह कौन सा है? तो वह है भास्कर 1। कौन सा है? भास्कर 1 है। अगला प्रश्न है कि विश्व के सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सा है? तो गेहूं है। क्यों सूर्य सदैव पूर्व दिशा से निकलता है? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमता है, इसलिए सूर्य हमेशा पूर्व दिशा से क्या होता है? निकलता है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक वन आच्छादित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यानी जिस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है वो है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से कितनी दूर है? तो यह 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे के जैविक रसायनों द्वारा दूसरे पौधे की वृद्धि एवं विकास में बाधा क्या कहलाता है? इसे एलिलोपैथी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिलोपैथी। मैदानी क्षेत्रों में किस विधि द्वारा चावल की खेती की जाती है? तो प्रतिरोपण विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? प्रतिरोपण विधि द्वारा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। किस देश को एशिया का मरीज कहा जाता है? तो चीन को एशिया का क्या कहा जाता है? मरीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संगठन ने भारतीयों के लिए का नारा दिया? आर्य समाज ने। संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 45। कितने होते हैं? 45। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वश्रेष्ठ सांसद को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो इसे गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कोनुको किस देश की स्थानांतरित कृषि है? ये फिलीपींस की स्थानांतरित कृषि है। नेक्स्ट है, कल्पना दत्त किसके नेतृत्व वाले क्रांतिकारी संगठन का सक्रिय सदस्य थी? तो वो सूर्यसेन की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो जम्मू कश्मीर है। बाबरनामा की रचना किसने की? बाबरनामा की रचना अब्दुल रहीम खान ने की थी। किसने? अब्दुल रहीम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन किस कार्यक्रम का नया नाम है? ये राष्ट्रीय पेयजल मिशन का नया नाम है। किस द्विलिंगी फूल में यदि पुमंग एवं जायंग विभिन्न समय पर वयस्क बनते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे डिकोगेमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिकोगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, यह कथन किसका है? प्लेटो का। समता दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को समता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य कौन सी चैनल गुजरती है? तो 90 डिग्री चैनल गुजरती है। बंगाल गजट के कौन सा संस्थापक था? तो गंगाधर भट्टाचार्य बंगाल गजट के संस्थापक थे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन बाजार के आकार द्वारा सीमित होता है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? एडम स्मिथ का कथन है। किसका? एडम स्मिथ का। नेक्स्ट है
कि हर्ष को पराजित करने वाला एकमात्र शासक पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? ये बतापी या बादामी का शासक था। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि आनंद वन की स्थापना किसने की? तो बाबा आमटे ने आनंद वन की स्थापना की थी। निजी क्षेत्र का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? ये सूरत में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है किसने अमृतसर जलाशय के मध्य हर मंदिर साहिब बनवाया? तो गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था। भारत में लीड बैंक योजना कब प्रारंभ की गई? तो 1969 में लीड बैंक योजना प्रारंभ की गई थी। किस वायसराय के कार्यकाल में साइमन कमीशन भारत आया? तो लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में साइमन कमीशन भारत आया था। वर्षा के जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन B12 पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध नर्तकी है? तो भारतनाट्यम की। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट किस समिति द्वारा प्रस्तुत की गई? ये की गई है राकेश मोहन समिति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? वो है तंत्रिका कोशिका। हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार कौन हुआ? तो ऑस्ट्रिया हुआ। कौन हुआ? ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट, भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता यह कथन किसका है? तो विंसेंट स्मिथ का है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। किसे देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट, किस विद्रोह को उलगुनलानी विद्रोह कहा जाता है? तो मुंडा विद्रोह को। राष्ट्रीय शिल्पी पुरस्कार कौन सा विभाग प्रदान करता है? तो कपड़ा मंत्रालय। कौन करता है? कपड़ा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोमालिया की मुद्रा क्या है? तो सीलिंग। व्यापारिक स्तर पर फूलों का उत्पादन क्या कहलाता है? इसे फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका की मुद्रा क्या है? तो रुपया। पंजाब मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? तो पंजाब फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? तो इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था। बांग खैबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये नागालैंड का क्या है? लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिम्स्टेक की स्थापना कब की गई? जून 1997 में। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? श्रीलंका 1948 में क्या हो गया था? स्वतंत्र हो गया था। अगला क्वेश्चन है सेबराय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित? तमिलनाडु। ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? नीदर सी चौधरी। कौन है? नीदर सी चौधरी पैसेज टू इंडिया के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसके जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है वह है गांधी जी के जन्म दिवस को। किसके? गांधी जी के जन्म दिवस को। यदि दो स्थानों पर स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समय अंतराल कितना होगा? तो 6 घंटे का अंतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीवी पर अंग्रेजी समाचार बुलेटिन का प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? 3 दिसंबर 1971 से टीवी पर अंग्रेजी समाचार बुलेटिन का प्रचार प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किसी सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में भी पिघल जाता है? वो गैलियम है। कौन सा है? गैलियम। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि तारककाय सेंट्रोसोम किस में पाया जाता है? ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। नाइट्रोजन मैग्नीशियम धातु के साथ प्रतिक्रिया कर किस यौगिक का निर्माण करता है? ये मैग्नीशियम नाइट्राइट का निर्माण करता है। नेक्स्ट, किस शहर को फ्रांस का हृदय कहा जाता है? तो पेरिस को फ्रांस का हृदय कहा जाता है। कौन सा गीत भारत का राष्ट्रीय गीत है? तो वंदे मातरम। कौन सा है? वंदे मातरम। नेक्स्ट है कि पुलिस आयोग की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने। ठोस अधातुओं में सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो है स्टेटिन। कौन सा है? स्टेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने संविधान के भाग 3 को संविधान का सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है? वो कहा है बी आर अम्बेडकर ने। किसने कहा है? बी आर अम्बेडकर। ट्राइनाइट्रोटोलुइन का सर्वाधिक प्रयोग किस कार्य के लिए होता है? विस्फोटक कार्य के लिए सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कि नगर पालिका परिषद के सदस्यों को क्या कहा जाता है? इसे पार्षद कहा जाता है। जिले का प्रधान फौजी अधिकारी क्या कहलाता है? इसे फौजदार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फौजदार कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? तो तुर्की ने किया था। रजिया बेगम याकूत के किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसे अमीर आखुर के पद पर क्या किया था? नियुक्त किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो पटना में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? तो 1600 ईस्वी में। कब की गई? 1600 ईस्वी में। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो वो था ललितादित्य मुक्तापिड। किसने कहा हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है कि मनसबदारी व्यवस्था में महाना जागीरों के प्रचलन का श्रेय किसे जाता है? ये शाहजहाँ को जाता है। रंजीत सिंह किस मिशन से संबंधित है? रंजीत सिंह शुक्रचकिया मिशन से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निजी क्षेत्र का पहला निर्यात संस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? सूरत में। मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? तो वो गुजरात है। कौन सा राज्य है? गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्रियों में डिम्बों का निर्माण कहाँ होता है? तो अंडाशय में होता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा माउंट कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में इंदिरा माउंट स्थित है। किस अधातु को गंधक का फूल कहा जाता है? तो सल्फर को गंधक का फूल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? वो है प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। सालू वंश की स्थापना किसने की थी? तो सालू नरसिंह ने। किसने की थी? सालू नरसिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहते हुए जल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा होती है। निफेस शब्द किससे संबंधित है? पृथ्वी के कोर से संबंधित है। कौन सा? निफेस शब्द। राष्ट्रीय नौवाहन दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को। मुगल साम्राज्य का घृणित कायर किस शासक को कहा जाता है? ये फर्रुखसियर को घृणित शासक कहा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया था। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। किस मिट्टी को कपास मिट्टी कहा जाता है? काली मिट्टी को कपास मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट रिचर्ड हेडली किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी थे? वो थे न्यूजीलैंड के। किस देश के थे? न्यूजीलैंड। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ये की थी ट्री ब्रोगली ने। किसने? ट्री ब्रोगली ने। नेक्स्ट प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ये राष्ट्रपति को देता है। कौन सी संख्या हेक्सासाइनोफेरेट आयन में लोहे की सही ऑक्सीकरण संख्या है? तो है +2। कौन सी है? +2। नेक्स्ट झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हुए? बाबूलाल मरांडी। शिवाजी पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा था? तो दादा कोंडदेव का। किसका पड़ा था? दादा कोंडदेव का। नेक्स्ट इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर कहाँ सल्तनत की राजधानी बनवाई? तो दिल्ली में। कहाँ बनवाई? दिल्ली में। उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? तो अवंती वर्मन। कौन था? अवंती वर्मन। नेक्स्ट ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो सरस्वती। दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो बी.आर. अम्बेडकर। किसने? बी.आर. अम्बेडकर। भगत सिंह की मुखबरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या किसने की? वैकुंठ शुक्ल ने। लाल बहादुर शास्त्री जयंती कब मनाई गई? 2 अक्टूबर को। कब मनाई गई? 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होती है? सबसे अधिक होती है? तो होती है क्लोरीन की। किसकी? क्लोरीन की। किस समिति की कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की है थी? तो वो राज समिति ने। किसने की थी संस्तुति? राज समिति ने। नेक्स्ट नारी नामक प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार कौन थे? तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। G15 का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 1990 में कुआलालंपुर मलेशिया में। कहाँ हुआ था? कुआलालंपुर मलेशिया में। नेक्स्ट किसे लाल चेर कहा जाता था? तो सेनगुट्टवन को लाल चेर कहा जाता था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है वाशिंगटन डीसी में। कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा पराजित किया गया था। इंदिरा आवास योजना IAY अब किस योजना के एक हिस्सा है? तो ये प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा आंदोलन
फरेजी आंदोलन के विरुद्ध था, तो ये तायूनी आंदोलन था। लैंकोस की स्थापना कब की गई? तो लैंकोस की स्थापना की गई थी 1 फरवरी 2007 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर किस धातु पर परत चढ़ाना है? तो गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, तो ये जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। किस निकाय की अध्यक्ष गैर सदस्य करता है? तो राज्यसभा की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलिनियम धातु का उपयोग किस में किया जाता है? तो इसे फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किया जाता है। ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? तो 21 वर्ष। 21 वर्ष से पहले आप ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं बन सकते। नेक्स्ट, किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है? तो ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है। कौन संसद का सत्र अवसान कर सकता है और संसद के सत्र को आहूत कर सकता है? तो वो है राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पुंडरीक देश के नाम से जाना जाता है। किसे भारतीय सिनेमा का पिता कहा जाता है? तो दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। केकई कौन थी? तो केकई दशरथ की पत्नी का नाम क्या था? केकई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। सेवा सदन नामक संस्था के कौन संस्थापक थे? तो JM मालावारी। कौन थे? JM मालावारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन्वंतरी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? चिकित्सा क्षेत्र से। किस दौरान राज्यपाल की गिरफ्तारी नहीं हो सकती? पदावधि के दौरान राज्यपाल की गिरफ्तारी नहीं हो सकती जब तक वो पद पर बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगण मन के रचनाकार कौन थे? रविन्द्रनाथ ठाकुर। किस यंत्र की सहायता से अधिक आवेशित कणों जैसे इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित किया जाता है? तो साइक्लोट्रॉन से। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से किस दिशा में जाने पर एक दिन घट जाते हैं? तो पश्चिम से पूर्व में। केरल कलामंडल के संस्थापक कौन थे? तो वो थे त्यागराज। कौन थे? त्यागराज। नेक्स्ट, रेहला नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो इब्न बतूता ने। किसने की? इब्न बतूता ने। ओलंपिक खेलों में स्विमिंग पूल में कुल कितनी लेन होती है? तो कुल 8 लेन होती है। कितनी लेन होती है? 8 लेन होती है। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन का महासेनापति कौन था? तो वो था सिंहनाद। द लास्ट सफर पेंटिंग के चित्रकार कौन है? लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची। नेक्स्ट, हुसैनाबाद नगर की स्थापना किसने की थी? तो हुसैन निजाम शाह द्वितीय ने। विश्व में तांबा का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो चिली है। कौन सा है? चिली। नेक्स्ट, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को क्या माना जाता है? तो इसे मानव पूंजी माना जाता है। नेक्स्ट है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कितने उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो 2 उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने भारत का बजट कितनी बार पेश की? तो उन्होंने 1 बार ही पेश की थी। अगला क्वेश्चन है, परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार के वन पाए जाते थे? इधर मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगा वहाँ पे मरुस्थलीय वन ही पाए जाएंगे। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश के हैं? तो फिजी के। अगला क्वेश्चन है, समान तापमान वाले क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? इसे आइसोथर्म कहा जाता है। BBI प्रश्न ध्यान में रखिएगा। टाइगर वुड्स किस देश के गोल्फ खिलाड़ी हैं? तो ये USA के गोल्फ खिलाड़ी हैं। किस देश के? USA के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शहर नीली नदी का सफ़ेद नील नदी के संगम पर स्थित है? ये है खार्तूम शहर। लंदन का वेम्बले स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल की तरह होती है? ये हवाई तुले ज्वालामुखी। चक्र शब्द किस खेल से संबंधित है? ये पोलो से संबंधित है चक्र शब्द। नेक्स्ट, सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो तीसरा है। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीम प्रथम था। कौन था? भीम प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन तथा बृहस्पति स्मृतियों की रचना किस काल में हुई? तो गुप्त काल में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, उपचयन होता है किससे? तो जल से। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा है? तो फास्फोग्लिसरिक अम्ल। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। कौन सा है? तना। नेक्स्ट, दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। किसमें? नाइट्रेट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम द्वारा। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है फ्लोएम द्वारा। किसके द्वारा? फ्लोएम द्वारा। नेक्स्ट है कि वह तंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है उसे ऑक्जेनोमीटर कहा जाता है। आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। कौन सा? लाइसोसोम। नेक्स्ट है कि लाइसोसोम की खोज की तो डी डुबे 1949 में। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। क्या कहलाता है? राइबोसोम। नेक्स्ट, प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व है लोहा। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। खून का थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। किसमें? हीमोफीलिया रोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के अंदर रक्त को जमने को से रोकता है हिपैरिन नामक प्रोटीन। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत में। कहाँ पर होता है? यकृत में, जो खून को जमने से क्या करता है? रोकता है। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन। कौन है? चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। नेचुरल सेलेक्शन का सिद्धांत दिया डार्विन ने। किसने दिया? डार्विन ने। नेक्स्ट, किसका विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है? तो चार्ल्स डार्विन। अनुवांशिकी के जनक है तो ग्रेगरी जॉन मेंडल। कौन? ग्रेगरी जॉन मेंडल। नेक्स्ट, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे का। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है। इसे एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट, गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक है तो ग्राहम। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया था जॉन्स केपलर ने। किसने? जॉन्स केपलर ने। नेक्स्ट, E बराबर mc² का समीकरण दिया था आइंस्टीन ने। जड़त्व के नियम की खोज किसने किया था? तो गैलीलियो ने। किसने किया था? गैलीलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक हैं तो न्यूटन। जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। सभी भी ये प्रश्न ध्यान में रखिएगा। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था लैमार्क में ट्रेवेंड्रियस ने। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लैमार्क ने। किसने समझाया था? लैमार्क ने। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि मूल संविधान में राज्य सूची में 66 विषय थे, अब उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या 61 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 61। नेक्स्ट, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी का वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो वो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। नेक्स्ट, कौन सा आयोग राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करता है? तो यह है निर्वाचन आयोग। कौन है? निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। नगर पालिका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र अर्हता क्या है? इसके लिए न्यूनतम उम्र है 21 वर्ष। कितना है? 21 वर्ष। नेक्स्ट है कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये तमिलनाडु का शास्त्रीय क्या है? नृत्य है। नेक्स्ट, यत्र निर्यास्तु पूज्यन्ते रमनते तत्र देवता। यह पंक्ति किस प्राचीन संस्कृत ग्रंथ का है? तो मनुस्मृति का है। सबसे तीव्रतम पक्षी कौन है? वो है अबाबिल स्विफ्ट। नेक्स्ट है कि मिनिकॉय और मालदीव के मध्य कौन सी चैनल गुजरती है? तो 8 डिग्री चैनल क्या होता है? गुजरती। अगला प्रश्न है लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये आंध्र प्रदेश में लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट है कि हेली पुच्छल तारा अंतिम बार कब दिखाई दिया? तो 1986 में। यूटोपिया की रचना किसने की? तो सर टॉमस मोर ने। किसने की थी? सर टॉमस मोर ने। नेक्स्ट है कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नौटंकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? नौटंकी है।
नेक्स्ट है कि संघाई 5 का प्रथम शिखर सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1996 में संघाई में हुआ था। रिवॉल्यूशन टू 2020 लव करप्शन एम्बिशन के लेखक कौन है? चेतन भगत। कौन है? चेतन भगत। नेक्स्ट है कि लोटा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश का। संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 193 है। प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है? तो निर्वात में। प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोग की रचना किसने की थी? प्रदीप ने की थी। किसने? प्रदीप ने। नेक्स्ट, खानवा की युद्ध जीतने के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो गाजी। प्रयाग प्रशस्ति में किस गुप्त शासक की प्रशंसा की गई? समुद्रगुप्त की। किसकी की गई? समुद्रगुप्त की। नेक्स्ट, डच गुयाना का नया नाम क्या था? सूरीनाम। किस गवर्नर जनरल ने सेना का मुख्यालय कलकत्ता से शिमला स्थानांतरित किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने। किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने। गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है? तो बृहस्पति का। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेन वंश के किस शासक ने दान सागर एवं अद्भुत सागर की ग्रंथ लिखी थे? ये बल्लातल सेन ने। राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है कि मार्कोनी गेहूँ मैकोरानी गेहूँ सबसे अधिक उपयुक्त किन परिस्थितियों में है? तो ये असिंचित परिस्थितियों में है। नेक्स्ट, संसद में विपक्ष के नेता को आधिकारिक रूप से कैबिनेट मंत्री के रूप में किस वर्ष मान्यता प्रदान की गई? तो 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्फोटक RDX की खोज किसने की थी? तो हैनिंग ने। किसने की थी? हैनिंग ने। नेक्स्ट, राज्यपाल को कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकता है राज्यपाल को। अगला क्वेश्चन, रक्त परिसंचरण का केंद्रीय पंपिंग स्टेशन कौन सा अंग है? हृदय है। राष्ट्रपति के आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय संकट की घोषणा सर्वप्रथम कब की थी? तो ये की थी 1975 में। कब की थी? 1975 में। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्णित है? भाग 4 में। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो जस्ता की कमी के कारण धान का खैरा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? तो इस्पात सर्वाधिक क्या है? प्रत्यास्थ है। भारत सरकार द्वारा नई खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो 1993 में। पर्णहरित में क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। समग्र आवास योजना किस योजना का एक अंग है? तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का। मानव शरीर में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ऑक्सीजन मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? तो वो था विंस्टन चर्चिल। किसे महासागरीय मरुभूमि कहा जाता है? तो सारगैसो सागर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? तो वो था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। खैबर दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट, अब हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अक्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्रांत। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अंग अह वर्ण को क्या कहा जाता है? अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि हंस में लगा चिन्ह कहलाता है। तो ये जो चिन्ह है ये क्या कहलाता है? अनुस्वार कहलाता है। चांद शब्द में लगा चिन्ह को क्या कहते थे? इसे अनुनासिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुनासिक। नेक्स्ट है, भारत का सबसे छोटा इकाई क्या है? भाषा का सबसे छोटा इकाई क्या है? तो वर्ण है। जिन शब्दों में किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहते हैं? उसे तत्सम कहा जाता है। क्या कहते हैं? तत्सम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? इसे क्रिया कहते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो व्याकरण से होता है। विशेषता जिस शब्द की विशेषता बताने वाले हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है विशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में लिंग का निर्धारण किससे होता है? तो एक संज्ञा से। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धातु। नेक्स्ट, सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियाँ होती है संश्लिष्ट। हिंदी में कारक चिन्ह कितने होते हैं?
8 होते हैं। संस्कृत भाषा में कारक चिन्ह कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है क्रिया किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। जैसे खाना, हंसना, रोना, बैठना, ये सभी क्या है? क्रिया है। नेक्स्ट, क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? क्रिया 2 प्रकार के होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट, काल कितने प्रकार के होते हैं? आप सभी काल पढ़े हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। नेक्स्ट, स व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो तालु। स बोल के आप देखिए तालु आएगा। कबीरदास की भाषा है। सधुक कड़ी। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा का। रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? 7 कांड है। हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट, गीत गोविंद किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में। लोकनायक किसको कहा जाता है? तुलसीदास को। इंद्रापति किसे कहा जाता है? विष्णु को। पंचतंत्र क्या है? तो कहानी का संग्रह है। पुस्तक कौन सा शब्द है? तो तत्सम शब्द है। आग कौन सा शब्द है? तो तद्भव शब्द है। प्रत्येक में कौन सी समास है? तो प्रत्येक में अव्ययीभाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। नेक्स्ट, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो कर्मधारय समास बनता है। देशांतर में समास है कर्मधारय समास। रामानुज में समास है बहुब्रीहि समास। रामानुज में कौन सा है? बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट, वनवास में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। नीलकमल में समास है तो कर्मधारय समास। अनायास में समास है तो तत्पुरुष समास। आपको अगर समास पढ़ना है तो आप कमेंट करके बताइएगा। एक दिन हम अच्छे से समास का क्लास ले लेंगे। उसके बाद आप किसी भी शब्द जो पूछा जाएगा आप उसका आसानी से समास बता पाएंगे। लोकप्रिय शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। कन्यादान में समास है तो तत्पुरुष समास। चौराहा में समास है तो द्विगु समास। समास से एक प्रश्न कन्फर्म रहता है एग्जाम में। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।